नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। बहुत चर्चा में आजकल एक वस्तु है, जूता। उसी पर बात आगे बढ़ाते हैं। एक जमाना था साथियों, एक नारा बड़ा प्रसिद्ध हुआ था इस देश में, तिलक तराजू और तलवार, उनको मारो जूते चार। प्रसिद्ध नारा था। नारे पर राजनीति हुई, बड़ा बोला जाता था, तब बड़ा अच्छा माना जाता था जूता मारना। आजकल बड़ी भर्त्सना हो रही है, लेकिन विषय ये नहीं है। विषय ये है कि इस नारे से राजनीति शुरू करने वाली मायावती जी के तेवर आजकल बदले हुए हैं, रुख बदला हुआ है, लोग परेशान हैं। मेरे ख्याल से जो लोग नरेंद्र मोदी जी को नहीं जानते हैं, अमित शाह जी को नहीं जानते हैं, योगी जी को नहीं जानते हैं, वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने 2024 में एक अफवाह उड़ाई और एक पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक करके पीडीए फार्मूला बनाया। अखिलेश यादव का पिछड़े से मतलब तो था कि वो MY इक्वेशन करके चुनाव जीता करते थे, लेकिन 24 में उन्होंने पीडीए कर दिया, उसमें पिछड़े के साथ दलित जोड़ दिया। मैं आपको अभी बता दूं कि जब अखिलेश का राज होता था, अखिलेश का मुलायम का राज होता था, उस जमाने में मैं बतौर सामाजिक कार्यकर्ता आपको बताना चाहता हूं कि उस जमाने में लोग मेरे पास आते थे गांव से, कहते थे साहब मेरी कुछ मदद कर दीजिए, मेरी झोपड़ी जला दी समाजवादी पार्टी के गुंडों ने, मेरी लड़की छेड़ दी, मेरी जमीन हथिया ली, मेरी खेत का आधा पोर्शन ले लिया। यह मामला हुआ करता था साथियों, हमेशा से। वही लोग फिर पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक कॉम्बिनेशन की बात करने लगे और बात ही नहीं करी, उसमें एक अफवाह उड़ा दी आरक्षण को लेकर के। अब क्या हुआ, वो मामला सूट कर गया, मिल गया, और उसका परिणाम साथियों यह हुआ कि हमारी सीटें कम रह गई। एक अफवाह के चक्कर में हम अयोध्या तक की सीट हार गए, इसी अफवाह के चलते। लेकिन उसके बाद अखिलेश घमंड से फूले नहीं समा रहे थे कि अरे भाई साहब पीडीए पीडीए, और 27 में हम आ रहे हैं। ये आदत होती है कुछ मुंगेरी लाल लोगों को कि वो जरा सी सफलता में इतना टेढ़े हो जाते हैं, प्यादे से फर्दी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए, ऐसे हो जाते हैं कि क्या बताया जाए। लेकिन हमारा थिंक टैंक ये नहीं सोच रहा था, हमारा थिंक टैंक कह रहा था कि इसको कैसे काउंटर करना है। और इसको काउंटर कौन कर सकता था? केवल मायावती। मायावती जी पिछले 9-10 साल से मेरे ख्याल से एक पॉलिटिकल संन्यास की तरफ चली गई थी और एक हल्का फुल्का बस काम चल रहा था। लेकिन अभी लखनऊ में जो उन्होंने रैली की, उसमें अपार भीड़ थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी। उन्होंने अखिलेश यादव को दोगला कह दिया, उन्होंने योगी जी की प्रशंसा कर दी। लोग कह रहे हैं कि मायावती जी की सांठगांठ बीजेपी से हो गई है। ऐसा नहीं है कि पहली बार हुई है, मायावती जी से बहुत पहले हमने मिलकर सरकार बनाई थी। उस जमाने में 2.5 साल मायावती रही और उसके बाद जब 2.5 साल हमारा नंबर आया तो मायावती ने सपोर्ट विड्रॉ कर ली, हमारी सरकार गिर गई। लेकिन साथियों, लोग बदलते हैं, लोगों के विचार बदलते हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप भूतकाल को देख के, पास्ट को देख के किसी के बारे में आप अंदाजा नहीं लगा सकते। एक कोयले की खादान में भी जब कोयला खूब दबाया जाता है तो हीरा बनता है। हम सब बदलते हैं अपने जीवन में, और राजनीति में तो बदला ही जाता है। और जो लोग कहते हैं कि राजनीति में लोग बदल जाते हैं, ये भी गलत है। हम सब बदलते हैं, हम सब बदलते हैं साथी। मायावती ने 2007 में, वही मायावती जिन्होंने कहा था तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, वही मायावती ने 2007 में एक सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला किया था, ब्राह्मण दलित का कॉम्बिनेशन लेके। कभी आप सोच भी नहीं सकते, सोचा नहीं जा सकता कि दलित राजनीति में
ब्राह्मण के साथ मिलकर के सरकार बनाई जाए। और यकीन मानिए 2007 में एक मुश्त ब्राह्मणों ने वोट मायावती को दिया था। किस बात पे दिया था? कानून व्यवस्था के नाम पे दिया था। मायावती के शासनकाल में कानून व्यवस्था अच्छी होती है, इससे आप इनकार कभी नहीं कर सकते, हमेशा अच्छी रही है। बाकी कुछ बुराइयां होती हैं मानी, लेकिन व्यक्ति बदलता है। मायावती ने जो 2007 से 12 की सरकार थी वो ब्राह्मणों के साथ बनाई। उसमें भाई ये भी आरोप थे कि कुछ लोगों ने बड़ा भ्रष्टाचार किया। ठीक है, वो छोड़ दीजिए, भ्रष्टाचार तो भारत में हर व्यक्ति भ्रष्टाचारी है, आप किसको किसको आप कहेंगे। लेकिन जो परिवर्तन फर्दर आया वो ये आपको दिखा परसों की रैली में, जब मायावती ने बीजेपी की प्रशंसा करी। और यही मायावती के साथ अखिलेश यादव पिछली बार 8-10 साल पहले मिलकर के वो पैर छूना और ये करना वो करना, और हुआ ये कि अगर ये दोनों मिल गए तो स्वीप कर लेंगे पोल। साथियों, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। असर भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार बनी। तो कहने का तात्पर्य है कि मायावती ने यह भांप लिया कि अखिलेश के साथ जाने से कोई फायदा नहीं है। बीजेपी के साथ जब जब मायावती गई है तो मायावती को फायदा हुआ है साथियों। और बीजेपी के ही लोग थे जिन्होंने मायावती जी को हमेशा से बचाया, कभी भी उनके ऊपर कोई आक्षेप आरोप नहीं लगाया बीजेपी। तो आदमी का अगर हृदय परिवर्तन होता है तो इसमें कौन सी ऐसी बात है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है, बहुत बड़ा भूचाल आ गया है। और ये भूचाल ये आ गया है कि 27 में चुनाव है, उसके बाद 29 में भी है। और अखिलेश यादव जो आसमान में उड़े उड़े नजर आ रहे थे, पीडीए पूरा ध्वस्त हो जाएगा, बल्कि ध्वस्त हो गया है। और ओवैसी ने भी कह दिया मैं भी आ रहा हूं। तो मुस्लिम वोट भी ओवैसी मायावती में बटेंगे। और मायावती का वोट बैंक ऐसा है जो कभी डिस्टर्ब नहीं होता है, जो दलित वोट बैंक है। अगर मायावती एक्टिव हो गई तो कोई दलित मायावती से दूर नहीं जाएगा। वो वाला दलित जो अति पिछड़ा है वो मायावती के साथ रहता है, वो मायावती के पैर छूता है, वो आएगा ही आएगा। तो क्या होगा साथियों, जो अखिलेश बहुत बन रहे थे तो वो सारा वोट पीडीए का विभाजित किसमें हो जाएगा? अखिलेश में, मायावती में, ओवैसी में और बीजेपी में भी। क्योंकि दलित की जो वेरियस कैटेगरीज हैं उनमें 3/4 कैटेगरी बीजेपी के साथ है। जो मायावती के साथ नहीं है वो सब बीजेपी के साथ है। तो फिर क्या होगा? तो फिर अखिलेश की भैया अगर 50 सीट आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। मैं आपको ये बता रहा हूं, 50 सीट आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो जो अखिलेश यादव जो बहुत उड़ रहे थे, ये सोच रहे थे हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, उनको ये मालूम होना चाहिए कि तुम अभी राजनीति में बच्चे हो। तुम मोदी, अमित शाह, योगी, मायावती इन सबके सामने बच्चे हो, कुछ नहीं कर पाओगे। एक बार कर लिया तुमने, अफवाह फैला ली, अफवाह भी बार बार नहीं आएगी। उसके बाद से 3 चुनाव हो चुके हैं, लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी की हुई, चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो और एक जगह और कौन सी, 3 जगह लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई। अभी बिहार में भी होने जा रही है विक्ट्री। उसके बाद वेस्ट बंगाल भी नंबर में है। तो इसलिए जो लोग ये सोचते थे कि वो झूठी अफवाह उड़ा के, मायावती ने केवल अखिलेश को टारगेट नहीं किया, राहुल को भी कह दिया कि जो संविधान की कॉपी लेके घूमते हैं, उन्होंने 1975 में किस तरह संविधान की धज्जियां उड़ाई थी, ये भी कह दिया। ये झूठ बोलते हैं सबके सब। सैकड़ों बार कांग्रेस ने संविधान बदला, सैकड़ों बार संविधान का दुरुपयोग किया, बीजेपी ने एक बार नहीं किया। और आज ये झूठी अफवाह, पार्लियामेंट में कभी संविधान का एक पन्ना नहीं पढ़ा होगा और झूठी अफवाह फैलाते हैं। बहुत बड़ा मोहरा, तुरुप का पत्ता सामने आ गया है भारतीय राजनीति में। दोबारा से मायावती के रूप में आगे आगे देखते रहिए साथियों। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।